तो कैसे हो आप लोग। आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक चाकू से लकड़ी को छील रहा होता है। वो बोलता है कि पैदा होने के बाद मेरा सबसे पहला यही टूल था, एक चाकू, जो कि मुझे अपने अब्बाजान ने दिया था जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था और अभी मैं 10 साल का हूँ। और जो मेरे अब्बाजान है वो एक मूर्तिकार है। उन्होंने मुझे बताया चाकू को कैसे इस्तेमाल करते हैं और एक आदमी कैसे बनते हैं, और ब्रिलियंट दिमाग से और जो आर्टिस्टिक टैलेंट है ना उसकी मदद से मैं एक मूर्ति बना रहा हूँ। और फाइनली आज जिस पर मैं 10 साल से काम कर रहा था ना वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और मैंने आज अपने अब्बाजान की मूर्ति बनाई है। तो फाइनली मेरा मास्टरपीस अभी ख़त्म हो गया है। और वो पहले की बातें याद करने लगता है। उसका अब्बाजान बोलता है कि तुम्हें अब से अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इस दुनिया में तुम ही मेरे एकलौते बेटे हो। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग रहते हैं जो कि तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुंचे या फिर तुम्हें कुछ भी हो जाए। तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, जो कांग फैमिली के जो मास्टर है ना उसके अलावा किसी पर भी भरोसा मत करना क्योंकि जो बाकी के लोग हैं ना वो भोसड़ी वाले होते हैं, ना कि भरोसे वाले। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारे गांव में एक महामारी फैली है जिसकी वजह से जो बाकी के गांव वाले हैं ना वो मर चुके हैं। और मेरे अब्बाजान जिस कांग फैमिली के मास्टर की बात कर रहे हैं ना वो पहले से यानी कि 3 दिन पहले ही मर चुके हैं इसी बीमारी की वजह से। लेकिन मेरे अब्बाजान और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं है। तो मैं ये बात उनको नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैंने ये बात बता दी ना तो जो मेरे अब्बाजान है ना उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाएंगी और वो वक्त से पहले ही टपक जाएंगे। फिर उसका बाप बोलता है कि मुझे प्राउड है कि तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो और बहुत ही ज़्यादा काइंड हो जो कि दूसरों की मदद करते हैं। तो तुम अपना अच्छी तरह ख्याल रखना। और जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि मेरे अब्बाजान की जो स्माइल है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जो मूर्ति है उसको उठाने लगता है और वो बोलता है कि जब मैं खुश रहूँगा तब मेरे अब्बाजान भी खुश हो जाएंगे, तो मुझे खुश रहना चाहिए। फिर वह मूर्ति की तरफ देखता है। वो बोलता है कि लेकिन अचानक यहाँ पे कुछ खाली खाली लग रहा है, लेकिन क्या। और वो सोचने लगता है, लेकिन वो अपने साइड में देखता है। वो बोलता है कि अगर मैंने अपने अब्बाजान को यहाँ पे छोड़ दिया ना तो उनको अकेला लगेगा। और वो उसी तरफ जाने लगता है। वो बोलता है कि लकीली मेरी जो अम्मी जान की जो कब्र है ना वो बिल्कुल साइड में है और मेरे पास आर्टिस्टिक टैलेंट है और स्किल भी तो है, तो उसकी मदद से मैं बहुत ही जल्दी अपने अम्मी जान की जो मूर्ति है ना उसको भी बना लूँगा। और वो बना लेता है। वो बोलता है कि मास्टरपीस को पैदा होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फाइनली मैंने अपनी अम्मी जान की जो मूर्ति है ना उसको भी बना लिया है। लेकिन जो मेरी अम्मी जान है ना वो गुजर चुकी थी जब मैं 5 साल का था, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। तो फाइनली मैंने दोनों ही मूर्ति को बना लिया है, तो मेरे पास अभी टाइम है तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो पीछे देखता है, पीछे में होता है एक मास्टर। वो बोलता है कि ये टॉम, क्या तुम ही हो जिसने कि ये टॉम बनाई है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि उस दिन इस तरह मैं अपने मास्टर से मिला था। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे अब्बाजान ने कहा था कि किसी अजनबी से बात ना करना या फिर उससे कोई भी चीज़ ना लेना, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस बूढ़े आदमी से बात करूं या फिर नहीं, क्योंकि इस पर मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा है। फिर वो एल्डर बोलता है यानी कि मास्टर बोलता है, क्या ये सच है कि ये टॉम तुमने अपने हाथों से बनाई है। फिर एमसी बोलता है कि लेकिन मैं अभी बच्चा हूँ तो मुझे अपने एल्डर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं रिस्पेक्टफुली उसकी बेइज्जती भी कर दूंगा। फिर वो बोलता है कि हाँ ये मैंने बनाई है। ये बात सुन के वो शौक हो जाता है। वो बोलता है कि ये स्कल्पचर यानी कि ये मूर्तियाँ तुमने बनाई है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाह यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक बूढ़ा आदमी यहाँ से बस जा रहा था और उसने मेरी जो मूर्ति है उसको देखा और उसको देख के इम्प्रेस हो गया। यार क्या मास्टरपीस बनाया है मैंने, है ना। लेकिन वो मास्टर कुछ सोचने लगता है। उसको सोचता देख के जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि इसकी उम्र को देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी मुझसे पूछेगा अपनी मूर्ति बनाने के बारे में, ताकि वो अपनी जो कब्र है ना उसके ऊपर अपनी मूर्ति को रख सके। लेकिन वो मास्टर बोलता है, क्या तुम मुझको फॉलो करना चाहोगे। वो बात सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मैं,
लेकिन इन सब से तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं तुमको फॉलो करूँगा। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे ना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस वर्ल्ड की यानी कि इस दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक। क्या तुम सीखना चाहोगे? ये बात सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार ये मजाक कर रहा है, हाँ ये सही में मुझसे मजाक कर रहा है, लगता है कि इसने मुझे बच्चा समझा है। लेकिन ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? क्या मुझको इसकी बकवास बात पर यकीन करना चाहिए? लगता है कि ये बुढ़ा सटिया गया है, इसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है ना, तो इसीलिए। फिर जो मास्टर है वो बोलता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, तुमने सही कहा, लेकिन मुझको तुम्हें एक डेमो दिखाना चाहिए, तो ज़रा ध्यान से देखना कि मैं क्या क्या करता हूँ। और वो अपना हाथ उठाने लगता है और वो अपना हाथ जंगल की तरफ करता है और वो बोलता है कि ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। फिर वो एक अटैक को कर देता है। वो अटैक जैसे ही होता है उसकी जो आसपास की जो ज़मीन है वो हिलने लगती है, पूरा भूकंप आने लगता है और वो अपने एक थंडर का अटैक करता है। और वो जैसे ही उस पेड़ों को लगता है, वो जो पेड़ है ना वो बिल्कुल टूट जाते हैं, यानी कि बीच से कट जाते हैं। ये नज़ारा देख के जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बूढ़ा आदमी जो कि ऐसे ही टाइम पास में यहाँ से पास में ही सही जा रहा था, वो इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होगा और उसके पास इतने पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक होंगी। मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो जो मास्टर है वो बोलता है कि तुम्हें कैसी लगी ये टेक्निक, क्या तुम्हें पसंद आई, तो तुम इसे सीखना चाहोगे क्या? ये बात सुन के जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि इस टेक्निक को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक होंगी और मुझे जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, यानी कि मेरे पास जगह भी नहीं है ना ही घर है, तो मुझे ये चांस को लेना चाहिए। और उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो अपने हिसाब से जीऊँगा। फिर वो जो अपना हाथ है वो आगे बढ़ाता है और वो बोलता है तो ठीक है चलो जल्दी मेरा जो हाथ है ना वो पकड़ लो। और मैं चाहता था कि मैं अपना जो फैसला है वो बहुत ही ज़्यादा बोकस लूँ, इसीलिए मैंने उस चांस को ले लिया और मैंने सही समझा मास्टर के साथ जाने के लिए। और उसका मास्टर और जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ से जाने लगती है। फिर सीन शिप होता है, हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, यानी कि यंग मेन कैरेक्टर को। वो बोलता है कि ये शुरुआत थी मेरी ब्लडी फेट की। तो किसी टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है BAM और उसके साथ वो चिल्लाने लगता है और वो एक टेक्निक को इस्तेमाल करता है जो कि सिमिलर उसका जो मास्टर है उसकी सिमिलर थी। और वो जैसे ही नीचे लगती है वैसे ही वहाँ पे भूकंप आने लगता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये मानव कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।